नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो साथियों देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी आच्छादन का सिद्धांत, जिसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज इस डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, आच्छादन का सिद्धांत संविधान के आर्टिकल 13 में दिया गया है। तो संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि संसद या फिर राज्य द्वारा कोई भी ऐसा कानून या नियम बनाया जाता है, विधि बनाई जाती है, तो वह विधि अगर मूल अधिकारों को छीनती है या फिर मूल अधिकारों से असंगत है, तो ऐसी विधि या कानून को न्यायपालिका द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है और या असंवैधानिक उसे घोषित किया जा सकता है। तो 13 में ये बात कही गई है। तो साधारण शब्दों में अगर इसको समझने का प्रयास करें तो आच्छादन का सिद्धांत वही है जो संविधान से पूर्व जो विधियाँ बनी हुई हैं, अगर वो मूल अधिकारों से असंगत है या मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती, वो मूल अधिकार उस विधि पर आच्छादित कर लेता है तथा उस समय वह विधि निष्प्रभावी हो जाती है और मूल अधिकार प्रभावी हो जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि संविधान बनने से पहले जो विधियाँ बनी हुई हैं, वो विधियाँ अगर मूल अधिकारों से असंगत हैं तो वो निष्प्रभावी हो जाएंगी, वो मान्य नहीं होंगी, इसलिए उन पर क्या है, ग्रहण लग जाएगा एक प्रकार से। लेकिन जब वो ग्रहण हटता है तो वही विधियाँ पुनर्जीवित हो जाती हैं। इसे ही आच्छादन या फिर ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार विधि की भाषा में भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक बार आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आच्छादन का सिद्धांत, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। देखिए, आच्छादन का सिद्धांत संविधान की व्याख्या का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, अपने को आच्छादन का सिद्धांत की जगह ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रहण का सिद्धांत किसे कहते हैं। आच्छादन के सिद्धांत को ही ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। इसमें देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार संविधान से पहले की ऐसी विधियाँ जो संविधान से असंगत हैं, मर्तप्राय हो जाती हैं। यानी संविधान बनने से पहले कोई ऐसी विधियाँ बनी हुई हैं जो संविधान से मेल नहीं खाती, तो वो क्या है, निष्प्रभावी मानी जाती है, वो मर्त मानी जाती हैं। अर्थात उस पर ग्रहण लग जाता है और वह आच्छादित हो जाती है। तो जो विधियाँ पहले की बनी हुई हैं जो संविधान से मेल नहीं खाती, तो वो क्या कर देती हैं, वो निष्प्रभावी हो जाती है, उस पर ग्रहण लग जाता है एक प्रकार से। लेकिन तत्पश्चातवर्ती किसी अनुकूल संशोधन द्वारा उस आच्छादन अर्थात ग्रहण को हटाकर उस विधि को पुनर्जीवित अर्थात क्रियान्वित किया जा सकता है। लेकिन वही विधियाँ उस विधि में कोई भी संशोधन या परिवर्तन करके उस विधि पर लगा हुआ जो ग्रहण या आच्छादन जिसे कहते हैं, उसको हटाया जा सकता है और हटाने के बाद वही विधि पुनर्जीवित हो जाती है और पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है उसको। इस प्रकार आच्छादन का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13(1) पर लागू होता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 13 उपखंड 1 में यह दिया गया है, 13(2) पर नहीं, क्योंकि 13(2) के अंतर्गत निर्मित विधि आरंभ से ही मर्तप्राय होती है, उसे पुनर्जीवित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी जो 13(2) के अंदर जो विधियाँ हैं वो पहले से ही मर्त होते हैं, उनको दोबारा पुनर्जीवित करने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन 13(1) में जो विधियाँ हैं, उन विधियों में संशोधन किया जा सकता है और संशोधन करके उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है। साधारण शब्दों में समझते हैं इसको। आच्छादन का सिद्धांत का तात्पर्य वही है जो संविधान पूर्व विधियाँ हैं, अगर मूल अधिकारों से असंगत होती हैं, अर्थात मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती, तो मूल अधिकार उस विधि को आच्छादित कर देता है। यानी जो विधियाँ मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती, तो मूल अधिकारों को क्या कर देते हैं, आच्छादित या उन पर ग्रहण लगा देते हैं।
मूल अधिकार उस विधि को आच्छादित कर लेता है तथा उस समय वह विधि निष्प्रभावी हो जाती है और मूल अधिकार प्रभावी हो जाता है। यानी मूल अधिकार उन पर प्रभावी हो जाता है और उन पर ग्रहण लगा देता है, इसलिए वह निष्प्रभावी हो जाती हैं और मूल अधिकार प्रभावी हो जाता है। लेकिन जैसे ही आच्छादन हटता है तो वह विधि पुनर्जीवित हो जाती है। इसे ही आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। अगर वही ग्रहण या आच्छादन हट जाता है तो जो विधियां हैं वो पुनर्जीवित हो जाती हैं और इसे क्या है, आच्छादन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहा जाता है। इसमें देखिए एक उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का एक वाद है। इसमें कहा गया कि इस वाद में देखिए महेंद्र लाल सैनी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये एक वाद है। इस वाद में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आच्छादन का सिद्धांत केवल संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है, संविधानोत्तर विधियों पर नहीं। यानी उच्च न्यायालय द्वारा इसमें कहा गया कि जो आच्छादन का सिद्धांत है वो संविधान से पूर्व जो विधियां बनी हुई है उन्हीं के ऊपर लागू होता है, संविधान के बाद जो विधियां बनी है उनके ऊपर लागू नहीं होता। चलिए आच्छादन के सिद्धांत को एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक अधिनियम है, ये क्या है, एक अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत कई प्रावधान हैं। इस अधिनियम में क्या है, बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसे इनको नाम दे दिया, ये ए हो गया, बी, सी और डी। अब इनमें से जो बी प्रावधान है उसके ऊपर क्या है, ग्रहण लग जाता है। यानी ये एक ऐसा प्रावधान है जो मूल अधिकारों से असंगत हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, आच्छादन लग गया, ग्रहण लग गया। तो ये जो अधिकार है तो ये क्या हो गया, आच्छादन का सिद्धांत हो गया। लेकिन बाद में क्या है, इस पे कुछ संशोधन हुआ या इनमें कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद ये जो ग्रहण लगा हुआ था, ये ग्रहण इस पर से हट गया। तो ये क्या है, यही जो प्रावधान था ये वापस सक्रिय हो गया और वापस लागू हो गया। तो इसी प्रक्रिया को आच्छादन का सिद्धांत कहा गया है। चलिए आगे इसमें एक केस और है, ये देख लेते हैं। दीपचंद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यही कहा गया कि ऐसी संविधानोत्तर विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हो, आरंभ से ही शून्य होती हैं और पश्चातवर्ती किसी भी संशोधन द्वारा उन्हें संवैधानिक नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक, आच्छादन का सिद्धांत। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।